मजे। ये देखो गॉड, इस भूतिया जगह को आज हम एक्सप्लोर करेंगे और 1 नाइट स्टेंड करेंगे यहाँ पे एबॉट माउंट में रह के। और देखते हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, जो बताते हैं कि यहाँ पे अजीब सी आवाज़ें आती हैं, वो यहाँ सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता है। तो आ गए हम कहाँ ऐ मेरे साजना, ये वाला गाना इसमें एकदम सटीक बैठता है यहाँ की वादियों के हिसाब से। गुड, खाना खा लिया, वापस जा रही हूँ अपने कॉटेज में। अभी बज गए हैं 9, 9 बज रहे हैं। हम वापस आ गए अपने डेस्टिनेशन पे घूम के। शाम का वक्त हो गया है और यहाँ के नज़ारे देखिए शाम के वक्त। ये देखिए नज़ारे। अभी आपको दिखाऊंगी, बैग वगैरह निकाल देती हूँ और डोर खोलती हूँ, उसके बाद मैं आपको यहाँ के शाम के नज़ारे दिखाती हूँ। अब जैसे जैसे ये रात हो रही है वैसे वैसे यहाँ पे ठंड एक्सट्रीम वाली पड़ती जा रही है। और इस ठंड को मैं ना टनकपुर में मिस कर रही थी। वहाँ पे मुझे लग रहा था कि मैं अभी जैसे कि नोएडा में ही हूँ, तो उस तरह से महसूस हो रहा था। लेकिन ये वाली जो थी ना फीलिंग, ये फीलिंग यहाँ आके मिली और यही फीलिंग के लिए मैं नोएडा छोड़ के और इन पहाड़ों में आई थी। फाइनली जब मैं यहाँ एबॉट माउंट पहुँची हूँ तो मुझे वो वाली फीलिंग मिली है और मुझे अब लग रहा है कि मैं कहीं पे हूँ। जितनी रात हो रही है बहुत ठंड लग रही है। अभी समझ लीजिए टाइम हो रहे हैं 6:30 हो रहा है और मैं आपका बाहर का व्यू दिखाऊं तो इतना अंधेरा हो चुका है यहाँ पे। आपको मेरे ख्याल से शायद पहाड़ नहीं दिखेंगे। अभी मैं आपको कैमरा बैक करके दिखाऊंगी। मैंने देखिए कपड़े निकाले नहीं हैं, जैसे मैं घूम के आई हूँ वैसे ही कपड़े पहने हैं। ये देखिए शूज पहने हैं, शूज़ तक मैंने नहीं निकाले हैं क्योंकि ठंड इतनी ज़्यादा लग रही है कि शूज वगैरह कुछ भी निकालने का मन नहीं हो रहा है। अब शूज वगैरह तभी निकालूंगी जब खाना वगैरह खा लूँगी। खाना खाने के बाद जब मैं सोऊंगी उसके बाद में ही मैं जो है निकालूंगी इस शूज को। तो ये देखिए ब्लैंकेट वगैरह इन्होंने सब कुछ निकाल के रख दिया है। काफ़ी मोटी ब्लैंकेट है और ब्लैंकेट भी है, इधर रजाई भी है। तो पूरी फैसिलिटीज़ इन्होंने दी हुई है। बहुत अच्छा यहाँ का फैसिलिटी है, बहुत मज़ा आया। बस यहाँ पे मुझे थोड़ी सी जो कमी महसूस हुई वो ये कि अगर कोई सिंगल पर्सन आ रहा है तो उसके लिए छोटे कॉटेज भी होने चाहिए और उनका जो प्राइस है वो थोड़ा इन कॉटेजेस से कम होना चाहिए ताकि सिंगल लोग भी वियर कर सके। तो उसके हिसाब से थोड़ा सा गवर्नमेंट को इस पर ध्यान देना चाहिए और आगे इस पर काम करना चाहिए। तो ये मेरा सुझाव रहेगा यहाँ के टूरिज़्म डिपार्टमेंट के लिए कि वो सिंगल कॉटेज भी बनाएं सिंगल लोगों के लिए और उसके प्राइजेस कम रहे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे आ सके, टूरिस्ट यहाँ पे आ सके और यहाँ के एटमॉस्फेयर का, यहाँ के लोकेशन को एंजॉय कर सके। का नज़ारा सिर्फ कहीं कहीं जो लाइटें जल रही हैं शहरों में सिर्फ वही नज़र आ रही हैं, ब्लिंकिंग कर रही हैं। ऐसा है पूरा यहाँ का नज़ारा रात का। और बहुत ही ठंडी हवा चल रही है यहाँ पे, बहुत ही ठंडी हवा। देखिए इसकी आवाज़ भी आप सुन सकते हैं हवा की। बाहर मैं गई थी आपके लिए वीडियो बनाने के लिए कि मैं आपको दिखा दूँ बाहर का नज़ारा कैसा है। ठंड के मारे एकदम अकड़ सी गई। बहुत ठंड लग रही है बाहर, एकदम ऐसी वाली हवाएं चल रही हैं बाहर में, बहुत गजब की ठंड है। और ये देखो आवाज़ इसकी, ऐसी भूतहा आवाज़ इस डोर की बजी ना, बाबा रे बाबा, ऐसे तो डरा ही दिया।
ऐसे ही दरवाजे होते हैं जो डरवाते हैं इंसानों को। ओह, ऐसे खुलते हैं अजीब से, माय गॉड। ऐसे दरवाजे नहीं होने चाहिए कभी भी। बहुत ज़बरदस्त की ठंड लग रही है रात के वक्त, और ऐसी फीलिंग मुझे चाहिए थी जो वहाँ मुझे टनकपुर में नहीं मिल रही थी। यहाँ पे आके मुझे वो वाली फीलिंग हो गई। और यहाँ का देखिए कॉटेज कितना खूबसूरत है, सारा वुडन का कॉटेज है। ये देखिए पूरा वुडन बना हुआ है, ये देखिए पूरा वुडन का। देखिए यहाँ पे सोफ़ा वगैरह सब कुछ लगे हुए हैं, ये टीवी, सोफ़ा, टेबल, और ये देखिए पूरा वुडन फ्लोरिंग भी वुडन ही देखिए इन्होंने कर रखी है। और ये देखिए ये बेड, डबल बेड है यहाँ पे। और इधर ये कर्टेंस यहाँ पे लगे हुए। यहाँ से व्यू बहुत अच्छा दिखाई देता है, बट नाइट हो गया है तो नाइट में व्यू आपको नहीं दिखाई देगा। कुकीज़ खाते हैं। इतनी ठंड लग रही है ना, मन कर रहा सारे कपड़े निकाल के अब पहन लूँ। जो मैं कपड़े वहाँ से ले के आई थी ना उलन वाले, अब वो काम आएंगे। जैकेट रखा है, लेकिन मैंने इतना फोल्ड करके रख दिया कि मुझे बैग खोलने का ही नहीं मन हो रहा है कि बैग को खोल लूँ। ठंड के मारे हाथ एकदम बहुत ठंड से पड़ रहे हैं। हाथ लग रहा है जैसे बिल्कुल गल रहा हो। जैसे हमारी यहाँ पे लास्ट दिसंबर और जनवरी में जैसी ठंड पड़ती है ना दिल्ली में, वैसी वाली एकदम ठंड पड़ती है। ये है हमारा कुकीज़ जो खोलना पड़ेगा, खुला हुआ नहीं है बिल्कुल भी। जैसा हाथों में ठंडी सा हो गया कि ये खुल भी नहीं रहा है। ये है हमारा कुकीज़। माइंड ब्लोइंग। ये था कुकीज़ जो है हल्दीराम का कुकीज़ है, बहुत ही बढ़िया लग रहा है, एकदम टेस्टी। अकेले में जो है ना इतना खाना पीना और ये सब करना, मतलब घूमने में तो मुझे मज़ा आता है कि कितना भी घूम लूँ, कितनी भी चीज़ों को एक्सप्लोर कर लूँ, लेकिन मुझे खाने का मन नहीं होता, पता नहीं क्यों। और ख़ास करके मैं जब से ये इधर साइड आई हूँ ना, नोएडा छोड़ी हूँ, छोड़ने के एक दिन पहले से ही मुझे ऐसा हो गया था कि मेरी भूख ही ख़त्म हो गई थी, मुझे भूख ही नहीं लग रही थी। और यहाँ पे भी आने के बाद मैंने खाई नहीं, और मुझे लग भी नहीं रहा है कि मुझे भूख लगी है। थोड़ा थोड़ा मैं नाश्ता जैसा कर ले रही हूँ बस। मेरा जो है ना खाने में तो कोई एक्सपेंस ही नहीं है, बस समझ लीजिए ना के बराबर कह सकते हैं कि खाने में एक्सपेंस। जो एक्सपेंसेज हैं वो सारे घूमने में। तो सारी की सारी जो है ना जो कॉस्ट है वो ट्रैवलिंग में मोस्टली जा रही है। ट्रैवलिंग में काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे किराया बहुत ज़्यादा है ट्रैवलिंग के, तो उसमें जा रही हैं। और फिर स्टे करने में, ये दोनों चीज़ों में जो है ना सबसे ज़्यादा कॉस्ट है। अगर ये दोनों चीज़ें किफ़ायती रहती तो हमारा जो बजट है और भी ज़्यादा कम हो सकता था, लेकिन फिर भी ठीक है, इतने में घूम लिया। और एक लड़की होके तो ये और भी बड़ी बात है, क्योंकि लड़कियों को थोड़ा सा ज़्यादा चाहिए होता है। जो बजट है ना वो लड़कों की अपेक्षा थोड़ा बजट उनका बढ़ा के जो है वो रखना होता है। तो कई बार जो होता है कि उनको बुक करना ही पड़ जाता है गाड़ी, और इस तरह से उनको पैसे जो है वो ज़्यादा देने पड़ जाते हैं। तो चलते हैं अभी टीवी देखते हैं। ये है हमारा इधर टीवी। कौन सी रिमोट है टीवी की, कौन सी किसकी है समझ में नहीं आई। ये ऑन कर दिया सेट टॉप बॉक्स कि ये टीवी तो ऑन हो गया भाई, टीवी ऑन हो गया। चैनल नॉट फाउंड, ये समझ में ही नहीं आ रहा है। वीक और नो सिग्नल, ऐसे कैसे करें? ये पता नहीं एक किस चीज़ का है ये। इसमें तो बैटरी इन्होंने नंबर भी नहीं बताया ना। अभी पूछती हूँ, अभी चलते हैं
और बोलती हूँ भैया को टीवी ऑन करेंगे थोड़ी देर, तो टीवी देखते हैं। चलते हैं बाहर, भैया को बुला के लाते हैं, टीवी ऑन कर देंगे। ये लाइट ऑन कर दिया है यहाँ पे भैया ने, ये काम अच्छा किया, लाइट ऑन कर दिया यहाँ पे। ये देखिए आप, थोड़ा सा लाइट दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। अरे बाहर बहुत ठंडा है, टीवी ऑन कर दो भैया। टीवी ऑन कर दो, इतनी ठंड लग रही है, बहुत ज्यादा ठंड है बाहर। बहुत, यहाँ तो पेड़ ऐसे हिल रहे हैं बिल्कुल। अच्छा वो नंबर क्या है उसका, वो चलता है ना फोन, उसका नंबर क्या है, क्या डायल करना पड़ता है? इधर है डाइनिंग हॉल एरिया जहाँ हमने मैगी खाई थी। और क्या हो रहा है भैया, चाय पी रहे हो? पियो। यहाँ पे बहुत रात को ठंड है भाई। इधर से जाइए आराम से। गॉड, क्या ये पूरा पेड़ ही जला दिया क्या आपने? हाँ, पेड़ ही जलाते हैं। माय गॉड, गिरेगा तो नहीं जल के? ये भैया लोगों ने यहाँ पे आग जलाया है, आग सेकने के लिए। एक्चुअली बहुत ठंड है ना यहाँ पे, हवा चल रही है बहुत तेज, आवाज़ आ रही है, वीडियो में शायद कैप्चर हो जाए हवा की आवाज़। ऊपर में वहाँ पे तो बहुत तेज सुनाई दे रहा था मुझे, अपने बालकनी में वहाँ खड़े थे तो। आग के मज़े, ये देखो गॉड, इतनी ठंड लग रही थी। थोड़ा सा यहाँ पे बिल्कुल पास में आया ना, तब जाके थोड़ी राहत महसूस हुई। ये है रात का नज़ारा हमारे एबॉट माउंट का। 1 नाइट स्टेंड करेंगे यहाँ पे एबॉट माउंट में रह के, और देखते हैं जो यहाँ के ग्रामीण हैं, यहाँ के लोकल लोग हैं, जो बताते हैं कि यहाँ पे अजीब सी आवाज़ें आती हैं, वो यहाँ सुनाई देता है या नहीं सुनाई देता है। तो आज इसीलिए हमने यहाँ पे कॉटेज बुक किया है। इस कॉटेज में रहेंगे और देखेंगे कि भूतिया आवाज़ जो है वो यहाँ पे आती है या नहीं आती है। फ़िलहाल तो यहाँ पे ये आग जला रखे हैं, क्योंकि यहाँ पे ठंड जो है बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, रात हो गई है, बहुत ज़्यादा ठंड लग रही है, बहुत ज़्यादा। ये बिल्कुल आग के पास खड़े हैं ना तो अच्छा लग रहा है। भैया लोगों ने ना बिल्कुल एकदम पेड़ के पास आग जला रखे हैं, ये देखिए बिल्कुल एकदम पेड़ है यहाँ पे, और इसी के पास इन्होंने आग जला रखा है। बहुत मोटी मोटी लकड़ियाँ, एकदम मोटी सी लकड़ियाँ रखी हैं। पता है रात को तो यहाँ पे वैसे देख के ना कोई भी डर जाएगा, कोई भी यहाँ पे डर जाएगा, इतना ज़्यादा मतलब भयानक दिखाई दे रहा है और डरावना दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पे लाइट की व्यवस्था है, सब कुछ है, तो मुझे तो खैर इतना ज़्यादा भयंकर वाला नहीं फीलिंग आ रहा है, और इतना वो नहीं लग रहा है, क्योंकि सभी भैया लोग ये लोग भी हैं, पूरी लाइट वगैरह चल रही है। लेकिन यहाँ पे जो हवा चल रही है ना, अगर ये लाइट नहीं होती तो बहुत ज़्यादा डरावना फील होता, मैं सही बता रही हूँ, बहुत ज़्यादा डरावना फील होता। तो ये है रात का नज़ारा हमारे एबॉट माउंट का। देखिए कितना कूल है, कितना प्यारा लग रहा है ना, बहुत ही प्यारा लग रहा है। ये देखिए यहाँ पे लाइट्स हैं, कितनी अच्छी लग रही हैं रात में। दे दूं? चाय बनवा दिया आपने? चाय मैंने बोला था बच्चा होगा तो दीजिएगा, क्योंकि मैं ऑलरेडी पी चुकी थी। नहीं, पी लो आप, कोई दिक्कत नहीं है। वही दे दो या यही ले? हाँ इधर दे दो, मैं बाहर में ही पीऊँगी, ऐसे टहल टहल के, वॉक कर करके। वहाँ पे एक्चुअली चिंगारी निकल रही है ना थोड़ी, हाँ, तो कपड़ों को थोड़ा सा जला देगी, कहीं भी पड़ेगी तो। अभी मैं जा रही हूँ चाय लेने। भैया वहाँ ना टीवी नहीं चल रही है, टीवी ऑन कर दो वहाँ आप निकाल लीजिए, बताइए मैं फिटर हूँ जी, मेरे ना आधे रूम से कला निकाल के आ जग्गा टीवी चलाओ जो रूम में, रूम ऊपर वाले को ऑन कर, और सो ऑन है तो जियो ऑन कर लिया, फिर जियो रोड जल जा, जियो ऑन ये है हमारी चाय। एक 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 बंद कर दे, एक करोड़ जल्दी।
हम लोग के वहाँ पे कप होती हैं बहुत छोटी छोटी सी होती हैं, मतलब 2-4 सिप में ख़त्म हो जाती हैं। ये इधर बर्तन रखे रहते हैं। हाँ, किचन एरिया है ना ये वाइपिंग के लिए वहाँ से धुल के आते हैं ना। अच्छा, फिर ड्राई करते हैं यहाँ पे। ड्राई होते हैं। अच्छा, ये देखिए गाइस, यहाँ पे कैसे बर्तनों को ड्राई करके रखते हैं फिर। और ये तांबे की कटोरी है क्या वो? जी, ये पोर्शन है। अच्छा, परोसने के लिए है ना। ये कितने अच्छे तरीके से बिल्कुल साफ सफाई है इनके यहाँ पे, अच्छे से क्लीनिंग है। आइए मैम। टीवी चल नहीं पाई? चल गई है पक्का? कहाँ गया वो लड़का जो गया था? अच्छा, चल गई? अच्छा, थोड़ा और पीछे ही करना भैया, आग के पास बिल्कुल नहीं, नहीं तो वो निकलेगी चिंगारी वहाँ से। नहीं निकलेगी मैम, डर अरे निकलेगी। लोगे मैम, कहाँ लगेगा? ऐसे दिन ऐसी जगह पे आपको आग सेक रहे हो आप। तो ये देखो भाई, ये सारे लोग भी हैं पर अंधेरे में आ नहीं रहे हैं, सिर्फ मैं दिखाई दे रही होंगी इधर से। ये देखो, मैं इसमें साफ दिखाई दे रही हूँ और आप लोग नहीं आ रहे हो, क्योंकि आप लोग अंधेरे में हो ना। आग आ रही है। आग का ही लीजिए ना, हम तो वैसे ही फेमस है। आग को फेमस कर दीजिए। हमारी आग को फेमस कर दो मैम। अबाउट माउंट का आग, भूतिया जगह का आग। भूतिया जगह नहीं है, भूतिया जगह नहीं है भैया कह रहे हैं। देखो, ये भी तो यहाँ के लोकल्स हैं, तो ये तो कह रहे हैं कि नहीं है भूतिया जगह। चाय पी लिया, अब मैं जा रही हूँ वापस अपनी कॉटेज में। और वहाँ आग के पास बैठी थी तो अच्छा लग रहा था, काफ़ी गरम गरम लग रहा था, लेकिन अभी जैसे मैं वहाँ से हटी वापस से हवा चलने लगी और बहुत तेज़ जो है कि ठंड सी महसूस होने लगी। और ये देखिए कितनी अच्छी चंद्रमा है, मून लाइट इसको कहते हैं ना। अभी दिखाती हूँ आपको मून लाइट। ये मून कितना क्लियर नज़र आ रहा है और ऐसा लग रहा है कि ये लाइट का रिफ्लेक्शन है। ये लाइट नहीं है, ये मून है। आपको लाइट इधर दिखाती हूँ, ये देखिए, ये है लाइट। ये पहुँच गए हम अपने कॉटेज में। ये टीवी चलने लगी है यहाँ पे। चलो अब मैं आ गई हूँ अंदर और आज की रात अकेले मैं इस कॉटेज में बिताऊंगी। मेरे अगल बगल में और भी जितने भी कॉटेज हैं उसमें जो है कोई भी रुका हुआ नहीं है, सिर्फ एक ये कॉटेज में मैं ही रुकी हूँ, सिंगल पर्सन। मैं ही सिंगल टूरिस्ट हूँ फ़िलहाल आज के दिन। बाकी टूरिस्ट थे जो आज डे में जब मैं आई थी यहाँ पे तभी निकल गए थे, तो अभी मैं जो है सिंगल 1 पर्सन हूँ यहाँ पे टूरिस्ट। मेरे हिसाब से मुझसे पहले किसी ने भी हिम्मत नहीं करी होगी अकेले इस कॉटेज में रहने की। मैं ही फर्स्ट होंगी, मेरा ही नाम पहला होगा जो एक रात इस कॉटेज में बिताएगी, जिसको लोग भूतिया कहते हैं, डरावना कहते हैं। तो इसके लिए हिम्मत काफ़ी चाहिए और मैं हिम्मत अपने अंदर काफ़ी रखी हुई हूँ। तो रात भर यहाँ पे रहूँगी। रात भर सोने के बाद मॉर्निंग में आप सभी को बताऊँगी कि मुझे यहाँ पे क्या एहसास हुआ। तो चलिए, आप सभी को गुड नाइट और मेरे लिए भी गुड नाइट। देखते हैं अब कल का क्या प्लान है, तो कल सुबह में ही डिसाइड करूँगी कि कल क्या करती हूँ। कल सारा सिचुएशन देखने के बाद
डिसाइड करूँगी कि यहाँ पे हमें कुछ और एक्सप्लोर करना है या फिर वापस टनकपुर जाके मुझे एक्सप्लोर करना है। तो देखते हैं, जैसा सिचुएशन बनता है उसके हिसाब से फिर आपको कल बताते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल गो ट्रैव में। मैं दिव्या मिश्रा आप सभी के सामने खड़ी हूँ और सही सलामत खड़ी हूँ। रात भर मैंने इस हॉन्टेड प्लेस में, जो लोग कहते हैं जैसा, मैं नहीं कहती बट लोग कहते हैं ऐसा, तो हॉन्टेड प्लेस में मैंने गुजारा। इस कॉटेज में पूरी रात अकेली रही, कोई और मेरे साथ नहीं रहा। मैं इंडिया की पहली ऐसी महिला होंगी जो इस कॉटेज में अकेली रात गुजारी। बहुत ही बहादुरी के साथ मैंने इस कॉटेज में अपना पहला रात गुजारा। और जैसा मैंने सुना था कि यहाँ पे बहुत सारी अजीबोगरीब सी आवाज़ें आती हैं, बहुत सी चीज़ें दिखाई देती हैं, बहुत डरावनी डरावनी आवाज़ आती है। तो रात भर मैंने सोया और मैं इन सब बातों को सोच के ना मैं रात भर नहीं सो पाई। कई बार मेरी नींदें टूटी और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैं अपने बगल में एक चाकू भी रख के सो रही थी कि अगर कुछ ऐसा होता है तो चाकू तो खैर मेरे पास है ही। तो मैं रात भर, मेरा बार बार बीच में नींद टूट जा रहा था। मैं समय देख रही थी कितना हो रहा है, तो मैं बीच में 2 बजे करीब उठ गई थी, 2:30 बजे करीब में। फिर उसके बाद 3 साढ़े 3 बजे मैं बीच में ना मेरे को नींद आ ही नहीं रही थी, मैं उठ गई थी। और एक तो मैं पूरा जो यहाँ का ना लाइट जला करके सो रही थी, क्योंकि मुझे था कि देखते हैं भाई क्या है ऐसा, और कुछ भी आएगा तो लाइट जलेगी तभी दिखाई देगा, अगर अंधेरा हो जाएगा तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। इसलिए मैं सारी की सारी लाइटें जो है जला के सो रही थी। अमूमन मैं पूरी लाइटें जला के सोती नहीं हूँ, लेकिन मैंने कल पूरी रात जो है लाइट जला के सोई, तो इस वजह से भी मेन रीज़न था कि मुझे नींद नहीं आ पाई। खैर मैंने रात को सोया और जैसा मैंने सुना था उस तरह से मैंने ऐसा कुछ भी यहाँ नहीं पाया, कुछ भी यहाँ पे ऐसा नहीं देखा। और ज़रा सी भी कोई भी आवाज़ यहाँ पे नहीं है, बल्कि वो शहरों की जो भीड़ भाड़ और बस की पे पा सब होती है वो सब नहीं थी। बहुत ही शांति था, एकदम शांत माहौल था और बहुत अच्छा सा नींद आता अगर मेरे दिमाग में ये सब बातें नहीं होती पहले से फीड। ये सब जो पहले से फीड बातें थी, सुनी सुनाई जिसको बातें कहते हैं, तो पहले से फीड होती हैं ना, वो बातें जो मेरे अंदर पहले से फीड थी, अगर वो नहीं होती तो मैं बहुत अच्छे से सोती, बहुत शांति से सोती। क्योंकि यहाँ पे बहुत सुकून है और यहाँ पे ना बिल्कुल साउंड नहीं होती है, क्योंकि यहाँ शोरगुल नहीं है ना, बिल्कुल शांति है। तो इसकी वजह से अगर एक पत्ता भी गिरता है ना तो उसकी आवाज़ आती है। एक पत्ता गिरता है हमारे छत पे तो उसकी भी आवाज़ आती है। एक पंछी एक जगह से दूसरी जगह जाता है तो उसकी भी आवाज़ आती है। उन आवाज़ों को सुन के मुझे लगता है कि लोग डर जाते होंगे, या फिर ऐसा उनके अंदर पहले से डर और भय रहता होगा, जैसे मैं पहले से डर और भय लेके आई थी यहाँ पे, तो वैसा होता होगा। लेकिन यकीन मानिए पूरी रात अकेली नहीं हूँ मैं, आप सभी के सामने ही पूरी रात देखा आपने कि मैंने गुजारा। पूरी वीडियो में मैंने आप सभी को दिखाया है और मेरी नींद भी अच्छे से पूरी नहीं हुई। आंखें देखिए काफ़ी स्वेलिंग सी हो गई है। तो ऐसा कुछ भी मैंने नहीं पाया इस लोकेशन पे। और मैं आज रात फिर से रुकूंगी, क्योंकि कल मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लोर तो कर लिया था, लेकिन मैं चाहती हूँ कि जिस वजह से मैं आई हूँ कि थोड़ा सा एकदम सुकून भरी ज़िंदगी बिताऊँ, और तो वो चीज़ अभी मेरी नहीं हो पाई है। मैं चाह रही हूँ कि आज मेरा यहाँ पे रहेगा 5वां दिन, कल हो जाएगा 6ठा दिन, तो कल मैं यहाँ से निकलूँगी और 7वें दिन अपने वापस जहाँ से मैं आई थी वहाँ पहुँच जाऊँगी। तो मैं चाहती हूँ कि आज की जो रात है यहाँ फिर से गुजारूँ, ताकि और अच्छे से आज मैं सो पाऊँ, क्योंकि मेरे अंदर से जो डर और भय है
वो पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। तो आज की रात जो है मैं अच्छे से सो पाऊँगी यहाँ पे। और जो दिन में है, दिन में मैं चाहती हूँ कि प्रकृति गोद में, हिमालय की गोद में अच्छे से यहाँ पे वक्त बिताऊँ, यहाँ बैठूँ और यहाँ पे देख के हिमालयाज को, ट्रीज को, जंगलों को, यहाँ पे सुकून से बैठ के वक्त बिताऊँ। तो आज के दिन मैंने सोचा तो था कि मैं निकल जाऊँगी, जैसे कि मैंने कल आप लोग को बताया भी था, तो लेकिन मैं प्लान कैंसिल कर रही हूँ और मैं आज फिर रुकूँगी और फिर मैं आपको मैं नज़ारे दिखा रही हूँ। अभी 7 बज रहे हैं, 7 बजे मैं उठी क्योंकि मुझे सुबह नींद आने लगी थी। 7 बज रहे हैं, मैं आपको सुबह के नज़ारे दिखा रही हूँ। ये देखिए 7 बज रहे हैं, यहाँ पे कितनी ज़्यादा सुबह हो गई, बहुत ज़्यादा सुबह हो गई। आपको कैमरा को बैक करती हूँ, फिर दिखाती हूँ व्यू यहाँ के।